नमस्ते, नमस्कार, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और जैसे कि पता है कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है, एक नोटिस वायरल हो रहा है। ये नोटिस मुझे 4:45 पे एक ग्रुप में मिला था और तब से मुझे इस नोटिस पे डाउट था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने लोगो देखा था ना इसका, देखिएगा थोड़ा सा तिरछा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद से फिर से मैंने आयोग के पास फ़ोन किया था 5:15 पे, तो आयोग के द्वारा बताया गया था कि ये नोटिस क्या है आपका, मतलब कि कह रहे हैं कि आयोग के द्वारा दूसरी तरह से बताया गया। चलिए इस पर डिस्कस करेंगे, क्या एग्ज़ाम डेट जो है परिवर्तित हो सकता है, इस पर भी हम लोग विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये वाला नोटिस वायरल हो रहा था कि मानकीकरण मतलब कि नॉर्मलाइजेशन पर निर्णय लेने एवं फॉर्म भरने की तिथि का विस्तारण के दृष्टिकोण से एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जो है 19 जनवरी 2025 है। उक्त परीक्षा के आयोजन से संबंधित दिनांक 17 अक्टूबर को आयोग की वेबसाइट पर www.bpsc.bis.nic.in पर प्रकाशित आवश्यक सूचना को हद तक संशोधित समझा जाए। यहाँ पर सिग्नेचर भी कॉपी पेस्ट है, पूरा 15 नवंबर का डेट दे रखा है। तो ये नोटिस जो है आपका सही है कि गलत है, ये चीज़ें तो पहले ही क्लियर हो गया। हमने आयोग के भी फ़ोन किया, लेकिन आयोग को दूसरी तरह से वो लोग बताए। वो लोग बोले कि जब तक ऑफिशियल साइट पे कुछ नहीं आ जाए आप फर्जी समझिएगा, बस इतना बताया गया। उसके बाद से न्यूज़ 18 का एक वायरल होने लगा कि नहीं सच है सच है। बहुत सारे यूट्यूबर भी डाले ये चीज़ें, लेकिन हमने इसको पोस्ट नहीं किया, ना ही हमने अब अपने चैनल पर इस पर वीडियो बनाया, क्योंकि जब तक हम न्यूज़ की पुष्टि नहीं कर लेते हैं तब तक ऐसे फालतू अफवाह नहीं फैला सकते, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो आपको पहले भी पता चल गई होगी, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर पता चल गया होगा कि ये न्यूज़ क्या है, आपका फेक है, यानी कि फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये पता है ये चीज़ें ना स्टूडेंट को टॉर्चर करती है और मेंटल हरासमेंट होता है, इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। मैं खुद बता रहा हूँ कि जब ये चीज़ें आई तो हम खुद अपने लगे थे अपने काम में, लेकिन हम खुद डिस्टर्ब हो गए और 2-3 घंटा बर्बाद हो गया इसके चक्कर में, ठीक है। हम लोग इस पर बातें करने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी तो इसके चक्कर में, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहिएगा। तो अब सवाल उठता है क्या 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हो पाएगा? आयोग देखिए इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कुछ अपरिहार्य चीज़ें हुई, समझ रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई तो पर डेट परिवर्तन संभव है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डेट परिवर्तन संभव है, लेकिन आयोग अभी भी प्रतिबद्ध है। आयोग के द्वारा कहा गया कि एग्ज़ाम जो होगा 13 दिसंबर को होगा। अगर तैयारियां नहीं होती तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता था, लेकिन तैयारियां आयोग पूरी तरह से कर चुका है। सेंटर्स भी उसको अवेलेबल हो चुके हैं 34 ज़िलों में, तो वो 13 दिसंबर को एकदम प्रतिबद्ध है। तो 90% केस में मान के चले कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 13 दिसंबर के ही होगा। लेकिन कुछ ऐसा अपरिहार्य घटना होती है, ऐसे कुछ होता है जिसमें कि कुछ इश्यूज़ आता है। वो क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन जैसे कि क्लियर हो चुका, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इस पे अभी तक आयोग की क्या है नोटिस नहीं आई, इसका वेट कर रहा है। जिस दिन इसका नोटिस आ गया उसी दिन आपका एग्ज़ाम का डेट फिर से एक बार पब्लिश कर देगा कि अपने उक्त समय से 13 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह से आपको एक नोटिस आ जाएगी, तो तब तक एकदम लगे रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ 90% पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होने वाला है। अगर कुछ इश्यूज आता है तो वो अलग अलग चीज़ है कि एकदम इमरजेंसी कुछ ऐसा पड़ता है तो एग्ज़ाम की तिथि परिवर्तित हो सकती है, ये संभावना है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप 13 दिसंबर को ही समझ के जी जान लगा के तैयारी करिए और ऐसे नोटिस और ऐसे अफवाहों से दूर रहिए। बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आप लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग खुद फैकल्टी हैं, हम लोग भी इससे इतना प्रभावित होते हैं और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो चुपचाप तैयारी करिए। जो भी वीडियोज़ मेरे पास होगा, आपने कहा था प्रतियोगिता दर्पण भी मेरे पास अभी PDF आ चुका है, तो जुलाई 2024 का, जिसमें कि मई 2024 का करेंट है, तो उसको मैं जल्द से जल्द कल में भी अपलोड आपको देखने को मिल सकता है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जुड़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।